हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। और आज है वेडनेसडे और बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, बीवी जा चुकी है ऑफिस। हम हैं वर्क फ्रॉम वाले जो घर पे रहते हैं और आज भी एकदम तेज़ धूप निकली हुई है। सो एनसीआर रीजन में रहने का ही एक वो है एडवांटेज का या डिसएडवांटेज का है नेशनल कैपिटल रीजन में रहने का, कि यहाँ पे हमें सारे मौसम देखने को मिल जाते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात, बाहर जो भी कहेंगे, पतझड़ वगैरह भी दिख जाता है। पर यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल्स पे भी होते हैं कि अगर ठंड पड़ती है आजकल तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर ये आसपास के स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर कहीं एकदम से बहुत ही ठंडा हो गया तो समझ लो कि हिमाचल वगैरह में कहीं पे बर्फ़ गिर गई है। गर्मी में मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया एकदम से तो समझ लो राजस्थान साइड में गर्म लू की हवा चल पड़ी है। सो वो सब जो है चल के इस तरफ को भी आ जाती है तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम से अफेक्ट कर जाता है। सो यू नेवर नो कि कब एकदम से ही आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा या बढ़ जाएगा। पर अच्छा है, सारे मौसम देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। सर्दियाँ फिर भी ठीक हैं, सर्दियाँ जो है वो एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ज़्यादा कपड़े पहन सकते हो, जैकेट पहन लो, नीचे से स्वेटर पहन लो। गर्मी नहीं सही जाती अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए। गर्मी के लिए आप क्या करोगे, 24 घंटे एसी लेके तो चल नहीं सकते साथ में। अब थोड़ा कमरों में पानी डाल देते हैं भाई, थोड़े थोड़े टाइम में, मतलब कुछ कुछ दिन के गैप में देना चाहिए पानी भी। तो मेरे ख्याल से इस पर भी डिपेंड करता है कि गमले कहाँ पे रखे हैं और किस टाइप के गमले हैं। कुछ गमले होते हैं जिनको धूप चाहिए होती है, कुछ गमले होते हैं जिनको छाया में रखते हैं, और कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा धूप में, डायरेक्ट धूप में हैं तो जल्दी सूखते भी होंगे, तो शायद पानी थोड़ा जल्दी चाहिए होता होगा। तो मेरे ख्याल से 2 दिन का गैप देना चाहिए इनको भी जो धूप में है। और उसी को हम देख रहे हैं कि पौधे सही चल रहे हैं। अगर गैप दो ना पानी देने में, डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 12 बज गए, मैंने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया था अभी। वैसे भी बैंगन का भरता बना हुआ है और आज जो हमारी मेड है उसको बोला हुआ था डस्टिंग करने के लिए। सो पूरे घर में वो थोड़ा साफ़ कर रही है, दरवाजे वगैरह कहीं पे अगर कुछ जाला वाला है तो वो हटा रही है। दिवाली भी आ रही है ना। अर्बन क्लैप का सोचा था मैंने फ़ैन वगैरह साफ़ करने, जो या कारपेट या सोफे के जो है सोफ़ा जो साफ़ करना है अर्बन क्लैप में बुकिंग करता हूँ। और जो सोफ़ा पॉलिशिंग का है वो भी हमने अब फ़िलहाल सोचा है दिवाली के बाद ही कराएंगे, पर मे भी हो सकता है कि उससे पहले ही करा लें। अभी फाइनल नहीं किया वैसे तो, पर उसको बोल दिया हमने कि दिवाली के बाद ही कर देंगे। अब टाल दिया उसको, देखते हैं। फ़ैन का शायद इसी से ही करवा लें, अपनी मेड से ही। वो अच्छा काम करती है जो नई मेड है हमारी। सो इसको देना ज़्यादा सही लगा हमारे को कि अर्बन क्लैप को भी पैसे देने, एक्स्ट्रा इसी को दे देंगे। इससे अच्छा जो अपने यहाँ रेगुलर आते हैं उन्हीं को देना काम, उन्हीं का बेनिफिट हो। अर्बन क्लैप वालों को भी ऐसा भी नहीं होता कि 100% उन पे छोड़ दो तो वही काम कर रहे होते हैं, या तो उनके आगे पीछे ना भागना पड़े ना। सीढ़ी का दिक्कत होता था यहाँ पे कि ऊपर अगर कहीं पे कुछ साफ़ वगैरह करना हो, फ़ैन वगैरह, तो टेबल या उसके ऊपर स्टूल रखना पड़ता था पहले। तो उसके लिए मैंने स्पेशल एक सीढ़ी खरीदी, 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स वाली वो सीढ़ी है। सो अच्छी है, उससे आराम से काम हो जाता है। मेरे जैसे इंसान भी चढ़ जाएगा, मैक्सिमम 180 kg वो वेट सपोर्ट कर लेती है। सो सीढ़ी होने का ये फ़ायदा हो गया, काफ़ी चीज़ें हम खुद ही कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। या फिर जो बाहर से भी आते हैं, जो इंजीनियर्स आते हैं इसी साफ़ करने, या कई बारी उनको हाइट में कहीं चढ़ना होता है, सो वहाँ पे ये सीढ़ी काम आ जाती है। ठीक है, मैं चला अब खाना खाने की तलाश में। आज है वेडनेसडे, सो आज ऑमलेट बनाया जा सकता है। सो बैंगन का भरता तो मैं खा लेता हूँ, पर उसके साइड में अगर अंडा होगा तो बैंगन का भरता निकलने में थोड़ा इजी रहेगा। सो बच्चे आ गए थे स्कूल से और हमने लंच भी कर लिया। लंच में हमने वही रात का जो हमने खाया नहीं था, जो ऑर्डर किया था, उत्पम था और चावल बना रखे थे मम्मी ने, सांभर बचा हुआ था, सांभर हमने खा लिया चावल के साथ, और इडली और वड़ा भी था। सो वो भी खाया हमने। अभी केक
काफ़ी केक बचा हुआ है, 1 kg केक था। अब तो हम ऐसे हो गए हैं कि अब केक हम कम ही खाते हैं, तो मैंने इन दोनों को एक एक प्लेट केक दे दिया था। हाउ वाज द केक? गुड। अबनू? गुड। और अबनू से मैं छोटी वाली से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्लास में कौन बेस्ट फ्रेंड्स हैं या कौन अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये नहीं बता रही। देखो मुझे स्टार मिला। स्टार मिला? कहाँ लिखा है? कहाँ है स्टार? नहीं है उसमें? ये ना। अच्छा ये है स्टार। कहाँ से दिखाऊँ मैं? ये रहा स्टार। वाओ, छोटी क्लासेस में ऐसे होता है, बच्चों को खुश करने के लिए हाथ में स्टार बनाए जाते हैं या स्माइली के स्टिकर्स होते हैं वो चिपकाए जाते हैं, सब खुश अच्छा रहते ना हैं। चलो चलो चलो, आंटी आ गई। ये अच्छा है ना। हाँ, ये मेरा कुंडल। जाओ जाओ जाओ। तो यहाँ पे भी जैसे मेड्स जो हैं वो 2 टाइम आती हैं, सुबह जैसे झाड़ू पोछा लगा दिया और बर्तन धो दिए, और एक बारी दिन में आती हैं बर्तन धोने के लिए। सो लंच के बाद जो बर्तन इकट्ठे आते हैं बड़ी वो धो के चले आते हैं। सो मेड के बिना तो आजकल काम चलता नहीं है, और मेड भी जो दिवाली के टाइम पे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे जा रही है, पर उसने बोला है कि वो किसी और को बोल के जाएगी, तो उसके बिहाफ पे उस टाइम पे कोई और आएगा। लास्ट टाइम भी जो कोई पुरानी जो मेड थी वो भी ऐसी किसी को बोल के गई थी और लंबी छुट्टी चली गई थी, पर जो दूसरी मेड थी वो आई ही नहीं। सो जो हमने मेड रखी रही, उसको रखने का भी यही रीज़न था। तो जो मेड वो थी वो पुरानी वो वापस आई, तब हमने कहा कि भैया अब तुम रख चुके हैं, आप 20-25 दिन बाद आ रहे हो, और आपने जिसको रिप्लेसमेंट या टेम्प्रेरी जो काम करने के लिए जिसको बोला था वो आई नहीं। सो हमारा काम कैसे चलेगा? अब यहाँ पे दिन में मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं, मैं हूँ, या वाइफ भी शाम को आती है ऑफिस से, तो ये बर्तन वर्तन धोना या सफाई करना ये मुश्किल पड़ता है। तो देखते हैं। आनो हमारे को एक पोएम सुनाएगी आज। आनो, कोई भी एक पोएम सुना दो अच्छी सी। Flag, have you seen? La 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 la। सुबह से अभी तो शाम हो गई है, 6:15 के करीब हो गया, पहले ही अंधेरा हो चुका है। और मैंने पिछले हफ्ते प्लान जो कर रहा था कि AWS का सर्टिफिकेशन और ITIL 4 वर्जन को पढ़ने का, सो वो अभी तक मैंने शुरू किया नहीं है। आज ITIL वर्जन 4 का थोड़ा बहुत मैं देख रहा था। एक चीज़ तो ये है कि नई चीज़ पढ़ने की और सीखने की जो ज़ील है ना, वो थोड़ी कम होती जा रही है। कोई इतना पढ़ लिया, इतना सर्टिफिकेशन कर लिए, अब कोई नई चीज़ आती है ना, वो उतना पैशनेट नहीं लग रहा वो। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, इंटरेस्ट भी होता है शायद। आई एम श्योर कि मेरा इंटरेस्ट इतना है नहीं इस फील्ड में अब इतना, तभी शायद मैं इन चीज़ों को इतना टालता आ रहा हूँ या डिले कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जब मेरे को करना होता तो मैं फटाफट एक दिन में कोर्सेज पूरा पढ़ के एग्ज़ाम देने वालों में से रहा हूँ मैं। 1 डे प्लेयर कहते हैं ना जिसको, एक दिन में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। क्लियर हुए भी या नंबर नहीं भी आए, पर ऐसी भी रही है हालत, एक रात पढ़ के ही एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं। या स्क्रम मास्टर वगैरह ये सब जो एग्ज़ाम है, ये एक ही दिन में पढ़ के, मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग करी और एग्ज़ाम दे दिया और क्लियर हो गया। सो AWS और ये जो है ITIL वर्जन 4, ये कोई इतनी टफ़ चीज़ें तो है नहीं, जितना मैं चीज़ें कर चुका, इतनी टफ चीज़ें हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। पर मैं काफ़ी टाइम से टाल रहा हूँ। प्लस AWS से मैंने बहुत, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 साल से तो मैं टाल ही दिया इसको। मे बी मेरे को इंटरेस्ट जाग नहीं रहा है या क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा और फिर मैं छोड़ देता हूँ, और फिर कुछ टाइम बाद फिर से फ्रेश स्टार्ट करने की सोचता हूँ। प्लस ऑनलाइन कंटेंट भी इतने लेट्स आ रहे हैं ना कि अगर आप ऑनलाइन ढूंढने जाओ ना, तो आप उसी में ही थोड़ा वो हो जाते हो कि यार चल इसको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा देखता हूँ चल। सो आजकल ये भी एक चीज़ मेरे को जो अफेक्ट करती है। पहले क्या होता था कि कोर्सेज़ की बुक्स होती थी, 1-2 तरह की होती थी, वो ख़रीदी और पढ़ लिया। अब ऑनलाइन कंटेंट है ना, वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन PDFs अवेलेबल हैं। प्रिंटर भी मेरे को मैंने बताया था इसी पर्पज़ से ख़रीद रहा था कि कोई ई बुक होंगी तो उनको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लूँगा, पर वो भी मैंने अभी तक किया नहीं, क्योंकि ITIL का मैंने 25-30 पेज ही निकाले इनिशियली, कि पहले इतना तो पढ़ता हूँ, अगर इंटरेस्ट जागेगा तो बाकी निकालूँगा। सो वो भी मैंने आज 2-3 पेज पढ़े थे, फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने वीडियो देखा, थोड़ा वीडियो अच्छा लगा। इस सिंपली लर्न का एक वीडियो था यूट्यूब पे 59 मिनट्स का, मुझे लगा 1 घंटा इसको देखता हूँ। 10 मिनट देखा, फिर लंच आ गया, और उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो देखा नहीं। सो एक तरह का क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रैक्शन बहुत
है और मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ बहुत जल्दी, तो वो फोकस माइंड नहीं है। सो कुछ फोकस को लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेडिटेशन होता नहीं है, एक्सरसाइज हो नहीं रही है, तो कई चीज़ें जो बॉदर कर रही है मेरे को, जो मेरे को वापस ट्रैक में आने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं बालकनी में आता हूँ तो यहाँ पे लोग मेरे को, कई लोग घूमते हुए नज़र आते हैं, मतलब बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब घूम रहे होते हैं और मेरा मोटिवेशन फैक्टर नहीं बन पा रहा है इनको देख के भी कि मैं भी चले जाऊँ, बिना सोचे समझे नीचे घूमने चले जाऊँ, पर हो नहीं रहा। और रिक्वायरमेंट मेरे लिए भी हाई टाइम है। मेरे ख्याल से सोसाइटी में सबसे ओवरवेटेड पर्सन नहीं हूँगा इस टाइम पे भी। सो मे द फोर्स विद बी विद मी, और मेरे को आई थोड़ी अक्ल और हिम्मत। रात सुबह जब मेड जो है बालकनी साफ कर रही थी तो उसने बताया था कि एक काला सा बड़ा सा चूहा जो वो घर के अंदर घुस गया था। सो बहुत साल से हम जो है वो खुश थे कि चूहे जो है एटलीस्ट घर के अंदर नहीं घुस रहे थे। उसके लिए हमने जो हमने अपने गेट से उसके नीचे जो एक जो है स्ट्रिप लगवाई थी, जो कि मेटालिक या फिर रबर टाइप जो है वैसी स्ट्रिप थी, मोटी थिक सी थी और वो ज़मीन तक टच होती है। सो कोई गैप नहीं रह जाता है कि कोई चूहा अंदर घुस जाए। नॉट इवन छोटा चूहा भी नहीं घर पे घुस आता है। तो हम काफ़ी टाइम से खुश थे। रेयरली कभी 1-2 बारी ऐसा हुआ पिछले 5-6 साल में कि कोई एक चूहा अंदर घुसा, वो भी हमें दिख गया क्योंकि दरवाज़ा खुला था, या तो मेन गेट खुला था, तो बाहर से जो है कॉरिडोर से अंदर की तरफ कहीं किसी घर से निकला होगा और वो उसको खुला दरवाज़ा दिखा तो अंदर घुस गया, पर एटलीस्ट हमें पता जाता था तो हम भगा देते थे उसको। आज ऐसा हुआ कि वो उसको दिख गया और वो अंदर घर की तरफ भाग गया, क्योंकि उस तरफ से पाइपलाइन जाती है, शायद वो वहाँ छुपा हुआ था, ऊपर से आया होगा शायद नीचे की तरफ। सो उसको रास्ता मिला किचन से अंदर घुसने का, अंदर भाग गया। सो हम वही सोच रहे थे कि अब ढूंढना पड़ेगा उसको किधर वो गया, क्योंकि ये चूहे वैसे घर के अंदर रहते नहीं हैं, ज़्यादातर वो सिर्फ बच्चे देने के लिए आते हैं। पर वही है कि वो बड़े हैं तो उनको देख के एकदम से एक तो वाइब बहुत डरती है चूहों से। सो अभी क्या हुआ कि वो जो बच्चों का जो रूम है हमारा, उसके वॉशरूम के पॉट सीट के अंदर वो पड़ा हुआ था। सो वाइफ को पता चला, वाइफ डरती है, वो फिर मेरे पास आई पहले, फिर मम्मी के पास गई, और मम्मी हमारे यहाँ पे हैं जो दलेर हैं, उन्होंने हाथ में एक पॉलीथीन पकड़ा और उसमें दबाया हाथ और उसको उठाया उसको और बाहर की तरफ बालकनी से फेंक दिया। सो हम आइडली क्या करते हैं, हम तो फ्लश करने की कोशिश करते हैं कि भैया बह जाए अंदर ही, पर वही है, जानवर जो है अगर हिम्मत है तो बचा लो भैया। तो मम्मी ने वही किया। अब पता नहीं वो वापस किसी के घर की तरफ भागेगा या कहीं, क्योंकि वो घर पे घुसते ही हैं लोगों के। तो हमारा तो अच्छा है कि सेकंड फ्लोर है तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं, पर एटलीस्ट मम्मी ने उसको पॉट सीट से निकाला, उसको फ्लश नहीं किया और बाहर गिरा दिया। सो वो भी खुश, हम भी खुश। सो फाइनली ज़ू में इतने एनिमल देखे थे, एक एनिमल घर में भी घुस गया आज। सो आज भी एक एडवेंचर हो गया आज तो। सभी छोटी वाली जो है बेटी मेरी, उसके क्लास टीचर का मैसेज आ रखा था उनकी, तो उन्होंने भेजा है कि बच्चों को जो है फोनिक साउंड्स की प्रैक्टिस कराएं रेगुलरली, और उसके लिए उन्होंने एक ऐप शेयर करी थी, लेटर साउंड्स A to Z। और इसमें क्या है कि वो सारे लेटर्स हैं वहाँ पे, और अगर आप लेटर पे क्लिक करेंगे तो उसका वो फोनिक साउंड जो है वो साउंड बताता है कि कैसे उसका फोनिक साउंड क्या है। क्या हो गया तो ऐसे का कुछ बताता है, Z है तो Z का है तो Z, वो उसका भी कुछ चल रहा है, बड़ी बेटी का भी। सो उनका कुछ आर्ट वर्क है, उसके लिए उसका नाम सजेस्ट हुआ उसकी क्लास से, और एक और दूसरी क्लास दूसरे सेक्शन की है। सो ये 2 बच्चे हैं, वो दोनों ऑरिगेमी जो होते हैं, वो पेपर वर्क्स जो होते हैं जिससे वो पेपर से डिफरेंट क्रिएचर्स या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सो वो उनकी बीच में प्रैक्टिस होती है। एक दूसरी क्लास टीचर है या दूसरी टीचर है, उनके पास जाते हैं वो, और वो सिखाती हैं उनको। जैसे आज वो बना के दिखा रही थी, वेल बना के दिखा रही थी, फ्रॉग, क्रैब, ऐसी। सो सी क्रिएचर्स, मेरे ख्याल से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है कोई। सो उसमें आन्या जो है बड़ी बेटी, वो पार्टिसिपेट करने वाली है। सो वो भी हमें आज ही पता चला, पर यह है कि वो प्रैक्टिस काफ़ी दिन चल रही है उनकी स्कूल में ही वाली। सो ऑरिगेमी पेपर्स वगैरह तो हमने ला के दिए थे उसको, तो हम अपनी तरफ से घर में ऐसे ही सिखाते थे उसको कि यूट्यूब वीडियो है, उसको देख के, मैंने शायद किसी वीडियो में दिखाया भी होगा आपको कि उसने कुछ बनाए हैं। तो फाइनली जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, और मेरे ख्याल से उसने कहीं क्लास में बना के दिखाया होगा, तो तभी टीचर इम्प्रेस हुए होंगे और उसका नाम सजेस्ट किया है। सो होपफुली कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी पोजीशन में आ पाए वो। हम तो चाहेंगे फर्स्ट आ जाएं दोनों बच्चे, और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं अपना और हमारा भी। ओके, और डिनर के लिए बन रही है, मेरे को अभी खुफिया सूत्रों से पता चला है, तुरई बन रही है। अब तुरई जो है वो मैंने ही मंगाई है,
मुझे पता है, मैं जितनी भी सब्जियां मंगाई हैं वो ये सब मैं मंगा देता हूँ। तो रही लौकी, मैं परसों बोल रहा था ना मेरे को लिस्ट नहीं देते ना, और मैंने सारी चीज़ें मंगा दी। लौकी भी मंगा दिया मैंने तोरई मंगा दिया है, मैंने बैंगन मंगा दिया था, तो बैंगन का भरता सुबह मिला हुआ था एक तो यही सब चीज़ें मिलेंगी। भिंडी मंगाता हूँ जो मेरे को पसंद है, बीन्स मैं खा लेता हूँ। वो सब अचानक ही मिलेगा, मतलब वो भी कुछ दिन बाद, जब भिंडियाँ एकदम सूख जाती हैं, जब फैक्ट्री की कगार में आने वाली होती है, शायद तब जाके वो निकलती हैं फ्रिज से बाहर। अब क्या करें, पर दीज आर ऑल आर हेल्दी फूड्स। मैं खा लेता हूँ। पहले बचपन में होता था कि आना कानी की मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं तब तो बिल्कुल भी नहीं खाता था करेला वगैरह ये सब। पर जब बड़े होते हैं तब जो है टेस्ट बड्स डिफरेंट हो जाते हैं, सिचुएशन समझ में आने लगती हैं, आटे दाल का भाव का पता चल जाता है, कौन सी चीज़ अच्छी है हमारे लिए कौन सी नहीं है, वो भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। सो ये वेजिटेबल्स अच्छे हैं, खाने चाहिए। फ्रूट्स मैंने अपने मंगाए थे, बहुत सारे एप्पल्स मंगाए थे, मैंने वो एक भी नहीं खाया। होपफुली बच्चे तो खा ही रहे, स्कूल ले जाते हैं और मम्मी पापा नहीं खाते हैं। फ्रिज में मैं बोलता हूँ फ्रिज में रखें, मैं आप क्यों नहीं खाते हूँ, उनको लगता है कि बच्चों के लिए है। तो बड़ों को थोड़ा समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि ढेर सारे हैं, ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा आ सकते हैं, और मैं वैसे भी बल्क में मंगाता हूँ चीज़ें, तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं कई बार। तो मुझे लगता है मुझे ही काट के दे देना चाहिए, या डब्बे रखने पड़ेंगे कि ये आपके लिए भी हैं। तो ये प्लम्बर आया था, जो मेरा जो बाहर का जो गेस्ट रूम है, या जो मेरा रूम बन चुका है, कभी कभी जब गेस्ट आते हैं वो रुकते हैं यहाँ पे, उसके वॉशरूम में भी जो है ना वो जो सिंक है वो जो है वो पानी जो है वो बह रहा था। तो उसने कहा कि इसका भी पार्ट चेंज करना पड़ेगा। सो कल मैंने उसको पैसे दे रखे थे, तो वो आज वो लगाने आ गया। फिर मैंने उन्हीं को बुला लिया था, सोसाइटी के प्लम्बर को। वो अब बट ऑब्वियस है कि उन्होंने करना था कि पार्ट ये ख़राब ही है, आपका पूरा चेंज करना पड़ेगा अंदर में। तो मैंने कहा मंगा ले जा। सो अभी वो लगाने आ गया था, तो वो लगा दिया। तो वो पूछ रहा था कि आपने दिवाली की लाइट वगैरह भी लगाई नहीं है, तो मे बी कल लगाऊंगा मैं। अब लड़ियाँ वगैरह तो पड़ी हुई थी, पिछली बार भी हमने ख़रीदी थी। तो अगर कुछ, वैसे तो चलती हुई लड़ियाँ जो मैंने संभाल के अलग से रखी हुई थी, और जो ख़राब थी उनको डिस्कार्ड कर दिया था। बाकी जो कल पता चलेगा, अब जो 1 साल से पड़ी हुई हैं डब्बों में, वो अभी भी काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, अदरवाइज़ ख़रीदने जाना पड़ेगा। दिए वगैरह मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, जो मैंने दोबारा ऑर्डर कर लिए थे अभी कुछ दिन पहले। बेटी का जो स्कूल में रिक्वायरमेंट थी, उसको भी जो है, छोटी बेटी और शायद बड़ी बेटी दोनों को ही दिए हमने दिए। वो स्कूल में जो है उसको कलर करके वो अपना कुछ उनकी भी एक्टिविटी है कुछ दिवाली से रिलेटेड। प्लस फ्राइडे को इनको बुलाया कि ट्रेडिशनल ड्रेस में आना है, और वो इनकी मम्मी पहले ले आई थी, और मैंने किसी वीडियो में शायद दिखाया भी था, उन्होंने पहन रखी थी ड्रेस। सो वही ड्रेस है, वो उनके लिए दिवाली के लिए ख़रीदी थी। सो बच्चे ऑल सेट हैं, मम्मी इनकी बच्चों के लिए एकदम युद्ध स्तर पे तैयार रहती है हर चीज़ के लिए। मैं भी। राइट गाइस, डिनर तो हो चुका है, और मैं देख रहा था अब बिग बॉस। बचा हुआ भी आधा घंटा और बचा होगा शायद। ठीक है, आज का दिन और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले दिन नए दिन और नए व्लॉग के साथ। कल करूँगा मैं दिवाली की जो लाइट्स लगानी है उसका काम कल करूँगा, और फैंस भी मेरे को साफ़ करवाने थे, वो शायद मैं अर्बन कंपनी से बुलाऊँगा, या फिर जो हमारी मेड है उसी को ही बोल देंगे, अगर कल उसका टाइम होगा, या तो वही कर दे, अदरवाइज़ फिर अर्बन कंपनी को बोलना पड़ेगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हमारे से खुश रहिए। बाय बाय।